हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो अभी जो है बारिश लगी हुई है और सुबह का टाइम है, तो मैंने सोचा चलो अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ऊपर तो नहीं जा पाऊँगी आज आप लोगों को लेकर व्यू दिखाने के लिए, क्योंकि आप देख भी चुके हैं। दूसरा बारिश हो रही है और ये बारिश होती है ना, मुझे बड़ा कचर पचर सीना बड़ा गुस्सा सा आता है यार। और फिर जब घर में कुछ हो, त्योहार हो या बर्थडे हो, तो और ज़्यादा होता है कि यार ये बंद हो जाए बंद हो जाए। तो देखते हैं कल तक बंद होती है कि नहीं होती है। वो तो देखिए, इसमें कुछ कर ही नहीं सकता कोई भी, बस भगवान जी को बोल सकते हैं। भगवान जी, मैं भी बस बोले जा रही हूँ, भगवान जी कल मत करना, कल मत करना, कल मत करना। थोड़ा सा ना हो ही जाती है प्रॉब्लम सी बारिश में ना, सब आते हैं फिर ज़्यादा इंजॉय सा नहीं हो पाता, उतना मन सा पड़ा रहता है। तो यहाँ पे जो है चाय बन रही है, और चाय बन रही है मेरी, विपिन की। हम दोनों ही पियेंगे, दोनों बच्चे तो चाय नहीं पीते हैं। बच्चों, ओ माय गॉड, उठना है कि नहीं? उठेंगे, जल्दी नहाएंगे, पता नहीं है जाना है। चलो जल्दी उठ जाओ भाई। तन में जाएगी ना पापा के साथ खुशी दीदी को लेने हैं? और तन में हाँ। और आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत बड़ी एकादशी है। मैंने सोचा था खड़ी होती हूँ, राजमा भिगोती हूँ, मम्मी का फोन आया, मम्मी ने कहा नहीं चावल नहीं बनेंगे, रोटी बना, पराठे बना, पूरी बना, कुछ भी बना। फिर मैंने कहा हाँ यार, एकादशी का तो मुझको भी पता है और इतनी बड़ी एकादशी है, तो फिर मैंने चावल वो कर दिया। और कितनी अच्छी बात है कि गुड्डू के बर्थडे से एक दिन पहले है, कल हो जाती। वैसे तो हमने कुछ और ही सोच रखा है, पर फिर भी तो आज चावल नहीं बनेगा। मैं इनको बोल रही हूँ आप जाओ, बारिश आ रही है इतनी तेज, ये रुके हुए हैं कि भाई सब्जी देख लो, कुछ ला दो। मैंने तो सोचा हुआ था राजमा चावल और पनीर बनाएंगे, अब पूरी सब्जी और वो बनेगी रायता, ठीक है ना? चलो ठीक है, ले आना, अपना के दे देना। उठ गए तन में आप? हेलो करो। मुझे अभी और सोना हैं? मैं थोड़ा सा और सोना तो गुड्डू को होता है 12 बजे। थोड़ा और सोना है। चलो गुड्डू, हेलो पशु, ये पशु का चाय देखिए विपिन कितनी अच्छी बना के लाए हैं, बहुत ही बढ़िया चाय है। आप लोग भी पी लीजिए, मैं भी पीती हूँ। और सुबह सुबह मम्मी बोल भी रही थी कि तू आजा आजा आजा, कई बार बोल चुकी हूँ वो, अब से पहले भी, कि बच्चों की छुट्टियाँ पड़ गई। तो मैंने पहले सोचा था कि गुड्डू के बर्थडे से पहले, गुड्डू के बर्थडे के बाद जाएंगे 2-3 तारीख में, लेकिन अभी मैं खुशी आ रही है तो अभी मैंने और जो है प्लान को आगे बढ़ा दिया है। देखते हैं 15-20 तारीख में कब जाना होगा। रहने का तो सोच रही हूँ जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन ये है कि मिलवाने के लिए, मिलने का है, मिलवा के लाओगे? चलो देखते हैं आगे, आगे देखते हैं कैसे होता है कैसे नहीं। बिंदी टेढ़ी हो रही है मेरी। तो चलो चाय पीते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि चाय से ही होता है। मैं इसे पी के ही खड़ी हो पाऊंगी, इसे बगैर पिए तो मैं बिस्तर से नहीं उतर सकती। तो बाथरूम भी कर दो यार साहब। हाँ, चाहे 11 बज जाए, 12 बज जाए, जब तक ये चाय नहीं आएगी ना हाथ में, मैं हल्का साथी रहूंगी। अगर घर पे कोई आया हुआ है तो मैं उठती हूँ, नहीं फिर मैं ये नहीं कि भाई सब आ रखे हैं और चाय के लिए भी बैठी हुई हूँ, फिर उठना पड़ता है। चलो चाय पीते हैं और शुरू करते हैं दिन। मैं नहा ली हूँ और लगभग टाइम हो रहा होगा 11 बजे का। नहाए हुए काफ़ी देर हो गई है, थोड़ा सा जो है काम में लगी हुई थी। और ये जो है ना स्टैंड धुला है, तवा चकला बेलन वाला भी, और जिसमें मैं ये डब्बे वगैरह रख देती हूँ छोटे मोटे, वो वाला भी। तो इनको जो है मैं यहाँ पे सामान को रख रही थी। और डब्बे तो मैंने जिस टाइम इनमें से हटाए थे उस टाइम पोंछ लिए थे। वैसे तो रोज़ ही पोंछ के यूज़ होते हैं, जो भी लिया उसको पोंछ के रखा, लेकिन फिर भी होता है ना जब हम इस तरह से कर रहे हैं तो पोंछ के सारे एक साथ। तो यहाँ पर जो है इसको मैं सेट कर दूँगी वापस से वैसे ही। और ये वाला भी वॉश हुआ था। ये जो मेरे स्टैंड्स हैं ना, ये जो है धुलते हैं हर महीने में लगा लो, या फिर 20-25 दिन में लगा लो। महीना भर में तो पक्का ही पक्का है कि हाँ भाई इनको धुलना ही धुलना है। तो ये जो है मैं इसको भी सेट कर रही हूँ, जो इसमें सामान है वो रख रही हूँ मैं। इसमें कप वगैरह होते हैं, कप तो मेरे लगभग एक एक करके सारे ही टूट गए हैं। मैं सोची लाऊं ना लाऊं। अभी अभी में 2-3 कप तो लगातार फूटे हैं। जो मेरा वो सफ़ेद सा आपने देखा होगा नया लाई थी, इतना महंगा था, वो भी टूट गया है। तो यहाँ पे मैंने इसको सेट किया। फिर उसके बाद जो है बर्तन वगैरह देख रही थी, मैंने कहा इनको भी सेट कर देती हूँ। ये घी का डब्बा है, ये भी मन जाता खाली हुआ है, आज मुझे मलाई भी चलानी है। तो ये भी जो है अभी भरेगा तो क्या, जितना निकलेगा उतना निकल जाएगा घी। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे खाने का देख रही थी कि क्या रखा हुआ है और क्या बनाना है।
रखा हुआ अगर इनफ है तो बनेगा, नहीं अगर रखा हुआ इनफ नहीं है फिर बनेगा। चिड़िया ने दोबारा से घोंसला बना लिया और बार बार आ रही है। अभी अंडे तो नहीं दिए शायद। अंडे नहीं दिए ना विपिन? दे दिए या अभी तो वो बना रही है। कल में बनाया उसने ये। तुम कमेंट आ भी रही थे कि ये अगली बार भी यहीं आएगी, तो ये पिछले 15-20 दिनों से आ रही है। अभी आएगी। ओहो मुझे देख के वो हो गई टीन के ऊपर। अभी आएगी। वो आ गई, आके बैठ गई, घर बना रही है। चलो इसको डिस्टर्ब नहीं करते। तो मैं लगी हूँ अभी मलाई चलाने के लिए। यहाँ पे मैंने जो है ये मलाई को कल फ्रीजर से निकाल के फ्रिज में रख दिया था और इसको पूरा 1 दिन हो चुका है नीचे फ्रिज में रखे हुए, लेकिन अभी भी ये सख्त हो रही है। हर बार मैं क्या करती थी, जैसे आज फ्रीजर से निकाली है तो 2 दिन बाद मैं उसको चलाती थी, लेकिन कल मैं नहीं इसको चला पाऊँगी और शाम को भी मुझे कुछ 1-2 काम है थोड़ा, तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो इस वजह से मैंने क्या सोचा, मैं इसको अभी कर लेती हूँ। जबकि मलाई बहुत हार्ड हो रही थी तो मैं क्या करूँगी ना, इसको थोड़ी देर के लिए 1-आध मिनट के लिए इसको मैं गैस पे रख दूँगी तो ये ठीक हो जाएगी। और मैं जो है गर्म या ठंडा पानी यूज़ नहीं किया मैंने आज भी मलाई चलाने में। मैं सिर्फ जो फ्रेश पानी आ रहा होता है वो ले लेती हूँ, अगर वो नहीं आ रहा होता तो बाल्टी से ले लेती हूँ। और जो ये ब्लेंडर है, कल किसी ने कमेंट किया था आपका ये ब्लेंडर का मतलब कौन सी ब्रांड का है, तो ये ऑरपेट का है। और ऑरपेट का मुझे सबसे बेस्ट लगता है। आप लोगों को याद होगा बीच में 2 साल पहले की बात है, शायद 2-3 साल, दूसरा ब्लेंडर आया था मेरे पास, मुझे वो बिल्कुल भी भाया नहीं और मैंने फिर जो है इस वाले ब्लेंडर से ही दोबारा से मंगाया, ऑरपेट का ही। मेरा ख़राब हो गया था ना, बीच में ख़राब हुआ था, पता नहीं नया आ गया था तो मैंने वो यूज़ किया, वो मैंने दे दिया था। कुछ इस तरह की चीज़ हुई थी। तो जो चीज़ आपके हाथ लग जाती है ना, वो आपके हाथ ही लग जाती है, फिर चाहे उससे बेस्ट भी आ जाए आपके पास तो आपको उससे काम करने में वो मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पे जो है मैं मलाई को वो कर रही हूँ, मतलब मक्खन निकल चुका है तो मैं उसको इकट्ठा किया मैंने, हाथ से करूँगी। पहले ब्लेंडर को पूछ रही हूँ, पता है ये मलाई बिल्कुल वैसा मक्खन नहीं निकला था जैसे अभी हो रहा है, ये थोड़ा सा ढीलपिला सा था, फिर मैंने बर्फ़ डाली तो ठीक हुआ। तो मक्खन को मैंने रख दिया था ताने के लिए गैस पे, और मैं बच्चों के लिए बनाने लगी थी खाना। मैंने कहा खाना बना दूँ, खाना जल्दी हो जाता है आजकल हमारा, 12 कई बार 12:30, बल्कि कल तो 11:30 भी हो चुका था। 11:30 ये मैं बनाने लग गई थी तो 12 बजे तक हो गया था। तो वो डिपेंड करता है जब इनको भूख लगती है। नाश्ते के लिए कई बारी मना कर देते हैं कि नहीं हम नहीं कर रहे, क्योंकि बिस्तर से ही उठ जाएंगे लेकिन लेटे रहेंगे, बिस्तर पे लेटे रहेंगे, तो वही टाइम कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है बस मैं पराठे बना रही हूँ इन लोगों के लिए, और यहाँ पे ये मैं मलाई चेक कर रही हूँ, बीच बीच में चला रही हूँ इसको। अभी तो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन मैं किचन में ही हूँ, कुछ ना कुछ काम लगा हुआ है तो मैं इसको देख रही हूँ। तो बस यहाँ पे ये घी निकलने वाला ही है, 1-आध मिनट है इसको मतलब आने में घी को। और अब इस टाइम इसको छोड़ दिया ना तो ये जल भी सकता है, और आप लोगों को याद होगा मेरे साथ तो हो चुका है 1-2 बार कि घी जल गया। तो ये घी निकला, फिर इसको ठंडा किया, ठंडा करने के बाद अभी मैं इसको डब्बे में डाल रही हूँ। इस वाले डब्बे में, ये मेरा घी का ही डब्बा है बहुत सालों से, एक ये है मेरे घी का डब्बा और एक मेरी डोलची है स्टील की, और एक छोटा डब्बा है जो रोज वाला है। टाइम हो रहा है 2:30 बजे का, 2:30 मतलब बजने वाले होंगे या फिर बज चुके होंगे। विपिन आए हैं बच्चों को ले जाने के लिए, क्योंकि जा रहे हैं ये खुशी को लेने। बारिश हो रही है, लाओ भाई, ये करती है गुड्डू, तू करती है ये सारी चीजें ना। बोल रहे हैं कि तू भी चल लेने के लिए, भाई मैं चली जाती, मेरा हो जाता है हाल खराब सफर करने के बाद, चाहे मैं 1 घंटे का करूं। और फिर यहाँ तो सहारनपुर जाते हुए तो ये पहाड़ आते हैं, यहाँ तो मेरी होती है, मुझे वोमिटिंग नहीं होती, लेकिन मुझे क्या, अरे मैंने काटे थे उसके नहीं वो हो रहे, गुड्डू का चश्मा आ गया। तो पता क्या है, आके खाना बनाना है अब, खाना फिर, और मेरा तो व्रत भी है तो मैं कैसे जाऊं, इसलिए अरे मुझे कह रहे चल तू भी, चल तू भी। मैंने कहा यार आके ना फिर मेरे से कुछ नहीं होने का, तो इसलिए मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोग जाओ। लो लाओ ये सामान हमें दे दो मैडम जी, लाओ। अरे ये समेट के रखने के सामान होते हैं कि हर ईयर इनको यूज कर सके। ये लेंस साफ करने का पता नहीं क्या डर रखा है स्प्रे सा। तन में टी-शर्ट अंदर करो अपनी, लाओ गुड्डू। चलो जी बाय बाय, 3 जा रहे हैं 4 आएंगे। मैं तन्मय को मना कर रही थी, सिर्फ मैंने कहा पापा और गुड्डू चले जाएंगे, लेकिन माने नहीं,
चलो इनको बाय बाय, चलो बाय बाय कर दिया। ध्यान से जाना, ध्यान से, बाय बाय, ध्यान से। लगभग टाइम होगा 6:45 का या 6:30 का, और ये गुड्डू, तन्मय, खुशी आ गए थे। विपिन आकर इनको छोड़कर चले गए थे। मैं किचन में ही हूँ इस टाइम पे। मैंने सोचा चलो खाना बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं गुड्डू को वैसे ही बोला था कि तू ये भगवान जी के वस्त्र हैं, इनको थोड़ा वो कर दे। इनको मैं किचन में ही धोती हूँ और ये बड़े वाले पतीले में ही कर लेती हूँ, आराम से हो जाते हैं। वैसे तो ये गंदे ही कहाँ होंगे, कौन सा क्या करना है, बस ऐसे ही ये सरफ में भिगो दो, साफ़ हो जाते हैं। तो उसने वो हाथ से मसल दिए और उनको मैं अभी खंगालूंगी। लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं सब्जी छौंक देती हूँ। मैं तैयारी करने आई थी सब्जी की, लेकिन मैंने कहा चलो सब्जी छौंक ही देते हैं और जल्दी खाना बन जाएगा। और फिर मुझे अपने लिए अलग बनाना है, इन लोगों के लिए अलग बनाना है, तो इस वजह से भी मैं थोड़ा जल्दी लग गई थी। मैंने कहा फिर मैं अपना व्रत वाला बना लूँगी, अन्न का अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्जी। और मुझे हरी मिर्च में अगर होती है घर में तो हरी मिर्च ही मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। फिर क्या होता है ना, फिर उस सब्ज़ी में मुझे थोड़ी बहुत रंग वाली लाल मिर्च डालनी पड़ती है, क्योंकि पीला पीला रंग रहता है। और फिर जैसे मटर पनीर बना रही हूँ तो इसमें तो वैसे भी थोड़ा सा लाल रंग सा चाहिए, तो इस वजह से फिर मैंने इसमें रंग वाली लाल मिर्च यूज़ की और बस सब्ज़ी बनाई। उसके बाद ये जो कपड़े थे ये मैंने कहा मैं खंगाल देती हूँ पानी से, और एक बार हाथ से खुद भी मल लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं इन कपड़ों को ही खंगालने के लिए लगी थी। और इनको खंगाल के नीचे तो हमारे कपड़े ही कपड़े हुए पड़े हैं नीचे वाले बरामदे में, तो ये ऊपर जाएंगे। तो देखूँगी गुड्डू को बोल के वो कर देगी तो कर देती है। लेकिन कई बार होता है बच्चे का मूड ना हो, जैसे खुशी आई हुई है, उसका मन कर रहा है मैं उसी के पास बैठूँ बातें करूँ, तो बोल के देख लेंगे, कर दिया, नहीं तो मैं जाऊँगी। और यहाँ पे कुकर में आलू उबाले हैं मैंने, उधर जो है सब्जी बना दी है, आटा वगैरह भी लगा दिया है। बस मैं यहाँ पे आलू छील रही हूँ। और मैंने अपनी बाजू ना ये गुड्डू से वो खंगालते वक्त ऊपर करवाई थी, क्योंकि बहुत परेशान करनी थी, बीच में आ रही थी। इस तरह की स्लिप्स करती हैं परेशान, खाना वगैरह बनाने में और जैसे बर्तन मांजने में, कपड़े धोने में बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये मैंने बनाए हैं जीरे वाले आलू, और इन लोगों का है पनीर की सब्जी। मैंने खुशी से पूछा था पूरी बना देती हूँ, रायता बनाया था, तो उसने कहा नहीं मामी जी मैं पूरी नहीं खाऊंगी, हैवी बिल्कुल। वो तो पनीर के लिए भी मना कर रही थी कि हैवी नहीं खाना है, पर यार कोई आ रहा है ना तो दिल होता है थोड़ा स्पेशल बनाओ। तो चावल तो नहीं बना सकती थी आज, इसीलिए फिर मैंने राजमा भी नहीं भिगोया था सुबह में, तो बस सिर्फ पनीर की सब्ज़ी बना ली थी। और रोटी बोला तो मैंने रोटी बना दी थी, और रायता हो गया है। तो अभी इन लोगों के लिए तो मैं रोटी अब बनाने लगी हूँ। पहले मैंने खा लिया था, क्योंकि खुशी ने बोला मामी जी पहले आप खा लो। मैंने आलू तो उबाल के रख दिए थे, मैंने कहा नहीं मैं पहले इन लोगों का बना देती हूँ, कि नहीं आप खा लो मामी जी। तो मैंने कहा चलो फिर मैं खा लेती हूँ पहले, और इन लोगों के लिए मैं अब बनाने के लिए लगी हूँ। रोटी बना रही हूँ और गरम गरम इन लोगों को बैठा दिया है, बच्चे लोगों को। विपिन इनको पकड़ा पकड़ा कर आ रहे हैं, वो बाद में खाएंगे। और घर में अच्छा लग रहा है, कोई आता है तो बच्चे दोनों बहुत खुश हैं कि हाँ भाई खुशी दीदी आ गई, खुशी दीदी आ गई। उनको अच्छा लगता है कोई भी घर में आता है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बच्चों को रहता है। बल्कि कई बार ना जैसे तन में चिपका चिपका सा रहता है, तो मैं बोलती हूँ भाई उस बंदे को भी बैठने दो, तुम मत परेशान करो, लेकिन बच्चा है वो सुनता ही नहीं है। हो रहा है ठीक 9 बजे का, इस घड़ी में ठीक 9 बज रहे हैं, और बच्चे जो हैं उधर है। चप्पल पहन लेना बच्चों, अब सब चप्पल पहन पहन के निकला। चलो खुशी से मिलवा देते हैं, ये रही खुशी, हेलो कर दो। पापा मेरी चप्पल ले आओ। तीनों बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ की वो खोल दी, पर्दे नहीं हटाए थे। चलो आओ वो भिगो देते हैं छोले, आ जाओ। तो बच्चे बैठे हुए हैं, खाना पीना हो चुका है, मेरा भी हो गया है, बच्चों का भी हो गया है। और अभी हम इस रूम में जो है थोड़ा यहाँ पे छोले देख लेते हैं। इधर की लाइट भी चलाना विपिन, लाइट ही नहीं है। अच्छा वो उतार दी, हमारी तो लाइटों का भी बस जो है ये भी भिगा देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। वही निकाल लेंगे किचन में, पकड़ो ये लो, एक और है ये लो, आ रही हूँ, ये निकाल रही हूँ, धूप बत्ती वहाँ रखूंगी। इसमें ना सामान भी वो करना पड़ेगा, हाथ निकालेगी ना मैं। हाँ एक बार हाथ निकाल, तो मेरा नहीं देख मांगता यार। और मैं वो निकाल रही हूँ गिलास, जैसे मैं गिलास से मापूंगी। तो ये छोले ना वैसे तो हम 5 किलो यूज भी ले सकते थे, लेकिन हमने पैकेट वाले लिए क्योंकि इनके साथ मसाला टिपिकल इंडियन वाइफ। अच्छा आप लोग होते तो ऐसे ही करते, क्योंकि विपिन बोल रहे थे कि यार अलग से ले ले, इन्हें ले लिया ये वो। मैंने कहा नहीं, चिप्स नहीं, इन्होंने उठाए ये वाले और एक ये वाला। मैंने कहा बस करो, मसाले ले लोगे, चिप्स भी ले लो कुछ। तो फिर चिप्स वाला भी लिया कि हाँ चलो चिप्स वाला भी ले लेते हैं, भून लेंगे। तो ये छोले एक एक करके
भगोना निकाल लिया है, एक बार हाथ निकाल लेते हैं। देखते हैं, साफ ही है वैसे तो। मटरा भी लाए हैं, छोले कुलचे बनाएंगे 2-4 दिन बाद। मैं कह रहा हूँ रश्मि, तुम हाथ निकाली कैसे रही हो? छोले निकाले नहीं, साफ होता है इससे यार। चलो फिर भी यार एक बार अपना वो मन का वहम। मैं तो देखो कहते हैं कि ये पैकेट के हैं, साफ होते हैं, क्यों करने, मेरा नहीं मन मानता। ऐसे चावल है, साफ होते हैं बिल्कुल। और वैसे भी चावलों में ना इस टाइम पे सुरसुरी पड़ती है गर्मियों में, और वैसे भी सर्दियों में भी ना पड़ो चाहे, मन नहीं मानता। देखते हैं। तो अभी मैं इस ब्लॉग की एडिटिंग कर रही हूँ कंप्लीट। आज 1 जून है और गुड्डू का बर्थडे है। आप लोग उसको विश करेंगे, थैंक यू सो मच। हो सकता है देखिए आज मैं कमेंट्स ना पढ़ पाऊँ, लेकिन मुझे पता है आप सभी लोग उसको विश करेंगे ही करेंगे। देखो होता है ना, बर्थडे है, फिर सारी चीज़ें देखना, सब आ रहे हैं, उनको बैठना उनके पास, फ़ोन लेके कहाँ ही हो पाता है ना। व्लॉग भी आज मेरा ऐसा रहेगा कि कुछ विपिन कर देंगे या कुछ गुड्डू कर देगी, जैसे खुशी आ गई या कुछ खुशी कर देगी, इस तरीके से होगा। तो चलो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और धन्यवाद आप सभी लोगों का बहुत बहुत गुड्डू को अपनी विशेष देने के लिए। बस उसको अपना आशीर्वाद दीजिएगा, प्यार दीजिएगा, और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और अभी जो है मैं बस ये छोले करूँगी, अभी रह गए थे और भी। तो बाय बाय, कल मिल